अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे, किसी दूसरे मुल्क को अड्डे देने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान किसी तनाज़े का दोबारा हिस्सा बनना नहीं चाहता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन करार। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने का मशवरा। बोले अफगानिस्तान को तनहा करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। अमरीका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान में जामी हुकूमत चाहते हैं। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करने की साजिश भारत ने की। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस होने के बावजूद कीवी टीम डर कर चली गई। दौरे पाकिस्तान से इनकार पर इंग्लैंड ने दुनिया के सामने अपना तासुर खराब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं भारत को इनकार की किसी को जरूरत नहीं, इनकार भारी खसारे का सबब बन सकता है। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, तकर्रुर और तबादले मामूल की बातें हैं। ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज खटक से पूछें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेंगे। पीडीएम जो कर रही है ऐसा ना हो उनके गले पड़ जाए। खित्ते के हालात सामने रखकर फैसले करें। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का ऐलान। हुकूमत को तौसी पीडीएम के बाइस नहीं किसी और वजह से मिली है। हुकूमत नाजायज, नाअहल और नालायक है, जो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। मौलाना फजल रहमान की तनकीद। का हुकूमत सहूलत के लिए कानून साजी कर रही है। नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया, अब बाज़ अफराद को नवाजने के लिए कानून साजियाँ की जा रही हैं। हमारी कानून साजी दुनिया भर में सवालिया निशान बनती जा रही है। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। फॉरेन फंडिंग केसेस पीटीआई केस से मुमासलत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा फर्रुख हबीब 8 दिन तक माहिरीन के साथ रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत ने फैसला मौक़िफ़ की फतह करार दे दिया। बोले बिलावल और मरियम के जाली अकाउंट सामने लाएंगे। जाम कमाल की कुर्सी खतरे में। 14 नाराज अरकान ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ज़हूर बुलेदी कहते हैं स्पीकर बलोचिस्तान जल्द असेंबली इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद पेश करें। हम वज़ीर आला जाम कमाल को फिर तनबीह करते हैं कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें। असद बलोच बोले वज़ीर आला बाजी हार गए। जहांगीर तरीन भी महंगाई से परेशान। तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। अवाम को महंगाई से बहुत तकलीफ है। हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करे। दरामद के आम फैसले बर वक्त हो जाते तो चीनी, गंदम समेत दीगर मसाइल पैदा ना होते। तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, उसके साथ खड़े हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज मलिक का इंतकाल। पीडीएम का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। आइंदा सरबराही इजलास 18 अक्टूबर को होगा। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं इजलास से पहले 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में जलसा होगा। बख्तावर भुट्टो के घर नन्हे मेहमान की आमद। आसिफ अली जरदारी नाना और बिलावल भुट्टो मामू बन गए। खाला और मामू बनने पर आसिफ और बिलावल का ट्वीट में खुशी का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।